जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 3 अक्टूबर 2023। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले की क्लास शुरू करें। गणेश भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। गणेश भगवान जब आप पर कृपा बनाएंगे तो मां लक्ष्मी और सरस्वती जी आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी क्लास और लेते हैं दोस्तों आपके बीच में नया सेशन एज ऑन 3 अक्टूबर 2023। और जैसा कि आप लोगों को पता, आज मुझे आप लोगों के बीच में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज मुझे आप लोगों के बीच में इस YouTube स्टेज के माध्यम से आज दोस्तों अगर मैं बात करूं आपका यहां पर तो 563 दिन हो चुके हैं दोस्तों। आज की सेम क्लास का 300 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चनों की बात करोगे और स्टूडेंट का टारगेट मात्र केवल 1000, ये आज का हमारा टारगेट रहेगा। अगर गणेश भगवान के साथ साथ आप लोग भी अगर कृपा दृष्टि बनाएंगे तो ये टारगेट हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता, उज्जवल परिवार हर दिन आप लोगों के बीच में अपने करंट जीके की क्लास लेकर के हाजिर रहता है। तो आज हमारी 563वीं क्लास है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके बीच में है भाई। क्लास को शेयर करेंगे, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका निकहत जरीन को हाल ही में किन खेलों में मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है किसकी बात हो रही है, निकहत जरीन की बात हो रही है दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में मित्रों, इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए भाई बात करते हैं। देखिए एक बार इसकी बात करें यहां पर देखो, सबसे पहले तो निकहत जरीन क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछेगा इनका संबंध किससे है, इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो इनका जो संबंध है किससे, आपका मुक्केबाजी से। किससे, बॉक्सिंग खेलती है भैया ना, बॉक्सिंग खेलती है। बड़ी अचीवमेंट रही है इनकी भाई, ठीक है। और अब इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। क्या हुआ, कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ये हार चुकी हैं और इन्हें कांस्य पदक मिला। खाली कांस्य पदक से इन्हें संतोष करना पड़ा। तो किस खेल में अभी आपको पता है 19वां आपका जो खेल चला, 19वां एशियाई खेल आपका कहां पर हो रहा है, ये आपका चीन के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला दोस्तों, आपका चीन। तो चीन में आपका ये जो खेल चल रहा है, यहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता दोस्तों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निकहत जरीन को लेकर के बॉक्सिंग आपकी ये खेलती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार देखेंगे आप लोग, देखिए 2 बार की विश्व चैंपियनशिप, विश्व चैंपियन 2 बार की विश्व चैंपियन। इन्होंने कितनी बार विश्व चैंपियनशिप जीत रखी है, 2 बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन को हाल ही में एशियाई खेलों के मुकाबले के सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। चलिए पिछले संस्करण की बात कर लेते हैं एक बार। आपके हम किसकी, एशियाई खेल आ रहे। सबसे पहले तो बात हुई है एशियाई खेल कौन से नंबर के, आपके 19वें नंबर के खेल है दोस्तों। 19वें नंबर के खेल है। एक्चुअली ये पीछे होने थे लेकिन आपके ड्यू टू कोरोना के कारण ये स्थगित किए गए और अब आपके ये खेल हो रहे हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं। भारत ने पिछला जो संस्करण था यानी कि 18वां संस्करण पूछ सकता है दोस्तों। 18वें संस्करण, 19वें का सब जिक्र करेंगे दोस्तों और पुरानी चीज को भूल जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, आपसे 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास कह सकते हो आप, या एसएससी कह सकते हो। आगे और भी बहुत सारी वैकेंसी अक्टूबर के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आपके बीच में आई है। इन सब वैकेंसियों की जब अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी एसएससी चाहे केंद्र की हो, चाहे आपकी एचएससी की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे आपके हरियाणा राजस्थान कहीं से भी हो, उनमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो कि आपका 2000 जैसे 22 का करंट पूछ लिया, 2000 आपका स्टैटिक, 22 का 21 का स्टैटिक पूछ लिया। इस टाइप से जो आपका स्टैटिक और करंट से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। और वो ये क्लास जो आपकी केवल हम बात करें तो करंट की ही नहीं है बल्कि एक बहुत रामबान क्लास सिद्ध होने वाली है। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा इन सब चीजों का, ठीक है। तो पिछले संस्करण में भारत ने कुल कितने 70 संस्करण में कितने कुल आपके 70 पदक जीते थे। हरमनप्रीत और लवलीना भारत की ध्वजावाहक है। इस बार की बात करते हैं तो इस बार की देखिए ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 19वां संस्करण है इस बार की ध्वजावाहक कौन आपकी, तो हरमनप्रीत और लवलीना। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इन दोनों का संबंध किस खेल से रहा है, संबंध किस खेल से रहा मित्रों, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, पिछले संस्करण में भारत 8वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था, 8वें स्थान पर था। और इस बार कौन से पे है वो आपको पता लग जाएगा। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत ने अब तक कुल कितने 100 आपके 55 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। ये भी आपने ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये एशियाई, ठीक है, खेल। उसके बाद बात करते हैं आपका, अगर मैं बात करूं बैडमिंटन में अब तक कुल
आपके 10 पदक जीते हैं। कितने? जिसमें से 1 रजत और 9 कांस्य पदक। सबसे ज्यादा अगर पदकों की बात करेंगे तो बैडमिंटन जो सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं आपकी बैडमिंटन सफल रही है, ये ध्यान रखना। भारत का कोई भी स्लर पिछले आपके 18वें यानी कि 18वां जो एशियाई गेम था, अब तक उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। और देश को भी स्लरों के गोल्ड का इंतजार है इस बार, ये आपको भी पता है। कुल मिलाकर भारत ने एशियाई खेलों में अब तक कितने? 672 पदक जीते थे दोस्तों। कितने पदक जीते थे? 672 पदक जीते थे। ध्यान रखेंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम आने वाली स्लाइड आपकी। इसी के साथ बात करें स्वर्ण पदक कितने हो गए आपके? 155 स्वर्ण पदक है, 201 रजत हैं, 316 आपके कांस्य हैं। तो निकहत जरीन से ये बात चली थी और हमने एक 18वें संस्करण को लेकर के जो थोड़ी बहुत बात हुई आपके बीच में, 2 4 5 7 जो क्वेश्चन आपके निकल सकते थे उनको लेकर के हमने यहाँ पर बात करी है। तो दोस्तों, अगर क्लास आपको हल्की सी भी अच्छी लगती है मित्रों, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि हाँ क्लास में मेहनत की जा रही है, तो आप एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे अपने यार दोस्त मित्रों के पास, एक बार क्लास को जरूर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में देखिए, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, एशियाई खेलों के बेस्ट परफॉर्मर अब तक है, सबसे ज्यादा बेस्ट एशियाई खेलों के बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो पीटी उषा। पीटी उषा की ओर से अब तक कुल कितने आपके? तो कुल 11 पदक। सीधा नोट करना, पीटी उषा ने 4 स्वर्ण जीत रखे हैं। कितने? ये आपकी उड़न परी के नाम से जिनको जाना जाता था, 7 रजत पदक जीत रखे इन्होंने। उसके बाद है लिएंडर पेस, और आज एक लिएंडर पेस का एक बहुत शानदार क्वेश्चन भी है दोस्तों आज की क्लास के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिएंडर पेस भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी कभी अपने जमानों की बहुत जबरदस्त जोड़ी होती थी दोस्तों। लिएंडर पेस और महेश भूपति बहुत आंधी लेकर के आते थे ना। चलिए बात करते हैं, एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं लिएंडर पेस, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा जीता गया सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक अगर पूछे तो आपसे लिएंडर पेस है मित्रों, ध्यान रखना। इसके अलावा उन्होंने 3 रजत पदक भी जीत रखे। एशियाई खेलों में पेस के पदकों की संख्या 8 है। तो सबसे ज्यादा पदक पूछे तो पीटी उषा 11, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक पूछे तो लिएंडर पेस। लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं आपके? तो टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों, इसका आपने ध्यान रखना है। क्या खेलते हैं आपके? टेनिस खेलते हैं। एशियाई खेलों में पेस के पदकों की संख्या 8 है। उसके बाद है जसपाल राणा, एशियाई खेलों में पदकों की संख्या के मामले में निशानेबाज जसपाल राणा बराबर हैं, इन्होंने भी 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 आपके कांस्य पदक के साथ ये भी 8वें नंबर पर हैं जसपाल राणा। तो ये आपके सफल खिलाड़ी रहे हैं एशियाई खेलों की। अगर हम बात करते हैं तो इस बार भी देखेंगे कौन सफल रहता है और कौन असफल होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही में किस इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया? हाल ही में किसी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को शेयर करते रहेंगे मित्रों, क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। रमित शर्मा है, राकेश शर्मा है, केशव शर्मा है, नेहा शर्मा है। तो कौन है जिनकी हम यहां पर बात करने वाले? तो चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे तो राकेश शर्मा। आपके कौन है भाई? राकेश शर्मा, दैनिक समाचार पत्र समूह। किसके भाई? आपके दैनिक समाचार पत्र समूह। और आज समाज पत्र पूछेगा तो आज समाज के राकेश शर्मा को हाल ही में भारत के समाचार पत्र पत्रिकाओं के शीर्ष संगठन द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, क्या है? INS, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है मित्रों। बहुत बड़ी बात है। तो राकेश शर्मा को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके बीच में इसका आंसर है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, जब न्यूज की बात आती है तो आपका क्या आता है? मीडिया आता है ना। मीडिया की बात करें तो मीडिया भी 2-3 प्रकार का हो चुका है। एक आपका पेपर मीडिया कह सकते हो आप, पेपर मीडिया, एक आपका पेपरलेस मीडिया, एक आपका डिजिटल मीडिया भी कह सकते हो आप, डिजिटल मीडिया भी कह सकते हो। मीडिया को लेकर के अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, 4th पिलर ऑफ लोकतंत्र, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है, ये किसके द्वारा कहा गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपकी तरफ से आ सकता है। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो लोकतंत्र में जिस प्रकार से जनता संप्रभु है आपको पता है। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है लोकतंत्र? द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी।
यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो क्या आपकी, यानी कि इस सरकार के अंदर जो डेमोक्रेसी जो है इसके अंदर आपकी जनता क्या होती है, सोवरेन होती है। सोवरेन बोले तो संप्रभु होती है, जनता के ही डिसीजन मान्य होते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जनता पर शासन करते हैं। तो इसीलिए लोकसभा को जब हम बात करते हैं तो जनता की भावनाओं का सदन भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट उन्हें चुन करके अपने ऊपर शासन करने के लिए भेजती है। तो यहां पर जब न्यूज़पेपर की बात आई है, मीडिया की बात आई है, तो इस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा गया है, किसे, मीडिया को कहा गया है। मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से है, इसे फोर्थ स्तंभ किसने कहा? शाबाश, अगर इसका जवाब अगर आप दे देते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कल वाली क्लास में मैं इसका जवाब आपको जरूर देके जाऊंगा। लेकिन मैं एक बार देखना चाहूंगा कि किस मेरे बहन या भाई को या मेरे मित्र को या मेरे प्यारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर याद है या वो जानता भी है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, क्योंकि जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन है अभी हाल ही में आपका एक इंडेक्स, किसको, मीडिया को लेकर के एक इंडेक्स जारी हुआ था, मीडिया को लेकर के एक सूचकांक था। इस सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर था? भारत बहुत खराब हालत थी, इतना मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। भारत का नंबर कौन सा था दोस्तों? ये प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा और बन भी चुका। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितने रुपए की लागत से बने मध्य प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि कहां की बात हो रही है आपकी? एमपी की बात हो रही है। एमपी मध्य प्रदेश, कहां की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों। और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और कहां पर चुनाव हो रहे हैं? चौथा, 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपके चुनाव होने हैं, 3 से 4 स्टेट, जिसमें आपका तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपके बीच में चर्चा में है। तो चलिए दोस्तों, पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है, किसके द्वारा? तो सीएम कौन आपके? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। अब बात करते हैं थोड़ी सी एमपी की। मध्य प्रदेश, राजधानी क्या है इसकी? भोपाल। भाई क्या राजधानी इसकी? भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। इसका सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों, सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? वो आपको पता है, इंदौर। और इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्वच्छता जो सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा बार जीतने वाला जो आपका शहर है वो भी कौन सा आपका? इंदौर है दोस्तों, ध्यान रखना। इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो चर्चा में था आपका। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आपका जो अप्रवासी दिवस, जो महात्मा गांधी से संबंधित जो दिवस है आपका, वो दिवस कहां पर मनाया गया था? ये आपके बीच में क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आपका लता जी से संबंध है इसका, किसका? लता जी, लता मंगेशकर से संबंध है दोस्तों, ध्यान रखना, जिनकी डेथ 6 फरवरी 2022 में हुई थी। और इसके बाद उनका जन्म जब हम बात करते हैं तो इंदौर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इस कारण क्या होता है, यहां पर लता जी के नाम पर संग्रहालय, लता जी के नाम पर आपका, मैं बात करूं तो एक संगीत अकेडमी की स्थापना, लता जी के नाम पर ही यहां पर आपका क्या, एक पुरस्कार का भी प्रारंभ किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। यही भोपाल से थोड़ा दूर चलते ही, जैसे वो गाना गाता रहता हूं मैं ना, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तो यहां से थोड़ा सा चलते ही आपका एक शहर पड़ता है खंडवा या खांडवा। दोस्तों ध्यान रखना, तैरता हुआ भारत का सबसे बड़ा सोलर और तीनों प्रकार की जो ऊर्जा, तीनों प्रकार की जो ऊर्जा है ये यहाँ खांडवा में, और तैरता हुआ सोलर सबसे बड़ा वो भी कहां पर आपका? खांडवा के अंदर है मित्रों, ध्यान रखना। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। किसकी बात हो रही है आपकी? टाइगर स्टेट की बात हो रही है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप देखेंगे, जरा ये देखिए, 50 करोड़, मात्र केवल 50 करोड़। क्या आंसर है भाई इसका आपका? तो 50 करोड़ मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में नीमच जिले जावद क्षेत्र, कहां पर आपका? सरवानिया महाराजा में आपका 50 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया है। ये आपने ध्यान रखना। झड़ी लगेंगी, अभी वो गाना सुना ना, सोंदी जड़ी तू दीवानी में भी छत पे चढ़ी, ऐसे गाना चलता ना, तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो हर कोई बाहर निकलेगा और झड़ी लगेंगी। आप समझ रहे हैं किसकी? अनाउंस होंगे, जनता को किस प्रकार से बेवकूफ या बनाया जाएगा या रुझान अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। भारतीय निशानेबाजी सर्वजोत सिंह और दिव्या TS
सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप। क्वेश्चन के अंदर सर्वजोत का संबंध पूछेगा आपसे, दिव्या टीएस का संबंध पूछेगा तो किससे, निशानेबाजी से। यानी कि दो क्वेश्चन आपके बीच में डायरेक्ट बन गए हैं पहले ही। कितने मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है दोस्तों? तो 90 मीटर नहीं भाई, 20 मीटर नहीं भाई, 2 मीटर नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? 10 मीटर इसका क्या रहने वाला मित्रों? आंसर रहने वाला। तो चलिए शाबाश, बहुत प्यारे लोग हैं, क्लास को शेयर करेंगे। अगर क्लास हल्की सी भी अच्छी लग रही है मित्रों, आप कसम है तुम्हें, कम से कम अगर एक स्टूडेंट अपने 10 मित्रों को क्लास को शेयर करता है तो हमारा जो चैनल है, वो जो मेरा जो इच्छा है, मेरी जो एक इच्छा है छोटी सी, कि मेरी क्लास को कम से कम 1000 स्टूडेंट तो देखें, तो वहां तक आप पहुंचा सकते हैं। ये आपके हाथ में है दोस्तों, इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए देखेंगे एक बार 10 मीटर। भारतीय निशानेबाज सर्वजीत सिंह और दिव्या ने, किसने भाई? भारतीय निशानेबाज सर्वजीत सिंह और दिव्या ने क्या किया आपका? अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इन्होंने 10 मीटर मिश्रित शूटिंग में भाई, किसमें आपका 10 मीटर मिश्रित शूटिंग के अंदर इन्होंने ये कारनामा किया है मित्रों। और कौन सा मेडल जीता है? ये आपके बीच में है भाई। कौन सा मेडल जीता है? ये आपके बीच में है। चलिए शाबाश। आपसे पूछा जा सकता है दिव्या, ये दिव्या भारती नहीं है। कौन सी भारती नहीं है आपकी? दिव्या भारती नहीं है दोस्तों। ये दिव्या भारती कौन सी, 16 और शबनम वाली? वो नहीं है, ये कोई और दिव्या है ना। ये भारत की आन बान शान, भारत की बेटी, जो कि दिखा रही है अपना दमखम। चलिए भाई आगे बात करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही में आपका कहां पर भाई? हाल ही में गुजरात में गृह मंत्री, चलिए क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कितने करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया गुजरात में? आपको पता है दोस्तों, गुजरात पर बड़ा फोकस है, ये आप लोग जान रहे हैं इस बात को। बहुत ही शानदार तरीके से आपके बीच में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। तो 1691 नहीं हो सकता, 1100 नहीं हो सकता, 16,000 नहीं हो सकता, तो 1651 करोड़ रुपए, 1651 करोड़ रुपए की यहां पर बात हो रही है मित्रों। किसकी बात हो रही है? 1600, मात्र केवल 1651 करोड़ रुपए की बात हो रही है भाई। ये आपके किसके? अमित शाह। बड़ा रुझान है अमित शाह का। साथ में अगर मैं बात करूं आपसे, चलिए एक बार स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, फिर आप लोग समझेंगे। देखिए यहां पर हमने बात करी, देखिए 1651 करोड़ रुपए, कितनी भी आपके 1651 करोड़ रुपए की लागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सबसे पहले तो गृह मंत्री के साथ कौन सा और मंत्रालय नहीं? इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। इनका एक पुत्र है जय शाह। ये क्या है आपके? बीसीसीआई के क्या है आपके? क्रिकेट से संबंधित क्या है आपके? सचिव हैं। और इन्होंने वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप है WC की मैं बात करूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो आपका, इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया है दोस्तों? ध्यान रखना, गोल्डन टिकट की मैं बात कर रहा हूं, गोल्डन टिकट जारी करी है। गोल्डन टिकट इन्होंने सेलिब्रिटी, जिसके अंदर आपका अमिताभ बच्चन भी है, जिसके अंदर कौन आपका? सचिन रमेश तेंदुलकर साहब भी इसके अंदर शामिल हैं। उन्हें VVIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी पूछे तो गांधीनगर। अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के, अहमदाबाद की बात करें तो भारत की साइंस सिटी की मैं बात करता हूं दोस्तों। साइंस सिटी आपकी यही है अहमदाबाद, ठीक है। इसमें 1651 करोड़ रुपए की लागत और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया, किसके द्वारा? आपका अमित शाह के द्वारा किया गया है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आप जितने प्यारे आप है उतना ही प्यारा क्वेश्चन है। क्लास को एक बार शेयर करते रहेंगे। गुजरात की अगर बात करोगे तो गुजरात आपका ईज ऑफ डूइंग में कौन से नंबर पे है? मेरा क्वेश्चन आपके लिए ईज ऑफ डूइंग की बात करें तो किसमें है? ठीक है, चलिए भाई शाबाश। समय को भी ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे आपकी, 40 से 45 मिनट के अंदर क्लास होनी चाहिए आपकी। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन है? सुपर डुपर एक्सीलेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे भी चुका हूं आपके बीच में भाई, और ये सिग्नेचर हो चुके हैं दोस्तों। अगर लगता है कि वाकई में मेहनत हो रही है और जबरदस्त क्वेश्चन है तो इसका आंसर आना चाहिए भाई आपकी तरफ से। महेश भूपति ये भी नहीं हो सकता, सानिया मिर्जा नहीं हो सकती, सानिया नेहवाल नहीं हो सकती। यस, ऑफिशियली आंसर क्या है? लिएंडर पेस। क्या आपका? लिएंडर पेस, जिन्होंने एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीत रखे हैं, लिएंडर पेस। अब क्वेश्चन फंस गया तुम्हारे बेस में, इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीत रखे हैं दोस्तों? ये आपसे पूछा जाएगा। किसमें भाई? आपका एशियाई खेल, क्योंकि एशियाई जो गेम है ये आपके चर्चा में हैं। चलो शाबाश, बहुत शानदार
लोग हैं मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये युद्ध है बेरोजगारी के खिलाफ, युद्ध मैं जीतूंगा। सुबह उठते उठते सबसे पहले एक बात जरूर बोलनी है, मैं यह युद्ध जीत के रहूंगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन ये, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। जब भी आप सुबह उठते हैं दोस्तों, उठते ही सबसे पहले 3 बार ये पक्का बात को, इस बात को दोहराना और दिमाग के अंदर ये बात सारी चीजों से अलग सेट हो जानी चाहिए कि यस मैंने ये युद्ध जीतना है। साम दंड भेद कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, कुछ भी पढ़ूंगा, कितनी भी देर पढ़ूंगा, कितनी भी मेहनत करूंगा, बट ये युद्ध मैं जीतूंगा। ठीक है, ये युद्ध में जीतूंगा, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती दोस्तों, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और याद रखना दोस्तों, हार ही एक के बाद हमेशा जीत है होती, और हारे हुए की कभी जय जयकार नहीं होती, और जीतने के बाद हमेशा जय जयकार है होती। ये दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। कैसे गए हैं आप, क्या कैसे आपने टारगेट को अचीव किया, डजंट मैटर। कितनी देर बढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिएंडर पेस जो बाबू हैं, सोना बाबू, ये जा चुके हैं कहां पर, आपका अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल के अंदर। अब इनका नामांकन आपका हो चुका है। चलिए एक बार पढ़ेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाल ही में भारत के दिग्गज खिलाड़ी और कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता लिएंडर पेस, ग्रैंड स्लैम की भी बात करूंगा दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए क्या क्या अंतरराष्ट्रीय के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक किसी का भी नाम इसके अंदर नहीं था, किसी की भी फोटो नहीं है, कैच मेरी फोटो, तो किसी की भी फोटो नहीं है दोस्तों। 50 वर्षीय लिएंडर पेस उन 6 खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं जिन्होंने 2024 के लिए नामांकित किया गया है। खिलाड़ी श्रेणी में उनका अलावा कारा ब्लैक, एना इवानोविच, कार्लेस मोया, डेनियल नेस्टर, आपका फ्लोविया पेनेटा को नामित किया गया दोस्तों। ध्यान रखना, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली चीन की खिलाड़ी लीना 2019 में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली पहली एशियाई महिला दोस्तों। ध्यान रखना, तो पहले एशियाई पुरुष कौन है आपके, लिएंडर पेस। सारे काम भारत के अंदर होते हैं, भारत में भी बात करोगे कहां होते हैं मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो जोरदार तरीके से एक बार फिर क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। अगर लगता है कि 1% भी आपके साथ मेहनत हो रही है तो इस उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे आप कि कौन सी टेलीस्कोप लगानी पड़े। और साथ ही एक बात और साथ में कहेंगे, जो मैं बोलता हूं मैं हार नहीं सकता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच में। तो क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखना, लिएंडर पेस एशिया के पहले, आपकी जो लीना जो है ये अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम के लिए नामित होने वाली पहली एशियाई महिला है। इनके साथ 6 लोग और भी हैं, ये आपने ध्यान रखना। किस संस्था ने सामाजिक ब्रांड के लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके बीच में इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। किस संस्था ने सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से 1000, मात्र केवल 1000 करोड़ से अधिक जुटाए, केवल 1000 करोड़ भाई, है ना, बोलने में भी जोर पड़ रहा है, मात्र केवल 1000 करोड़ की बात हो रही है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी जो कि आपकी 4थे नंबर पर अर्थव्यवस्था की पूरे दुनिया के अंदर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नाबार्ड। याद रखना दोस्तों, कौन सा आपका नाबार्ड, ये इसका क्या होने वाला आंसर होने वाला है, इसकी स्थापना। 3 क्वेश्चन है, इसकी स्थापना उद्देश्य क्या है इसका, लोन देना। किसको देती है भैया, किसानों को प्रमोट करती है। ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रूरल जो एरिया आपका, जो यानी कि जो बैकवर्ड जो इलाका लिखा गया, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए, और इन्होंने कितने रुपए जुटाए हैं, 1000 करोड़ मात्र केवल। हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों इसका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने आपका कितने में भी, नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका 1024.50 करोड़ के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपए मूल्य वाले AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। पात्र संस्थागत निवेशकों को निजी तौर पर जारी किए गए बॉन्ड 29 सितंबर 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में सूचीबद्ध किए जाएंगे। ध्यान रखना भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रत्येक बॉन्ड अंकित मूल्य 1 लाख है, कट गया रोग भाई। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है आपका NES नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुछ दिन पहले भी आपका चर्चा में था,
MRF आपकी एक कंपनी है जो दोस्तों क्या आपका पहले किसका रबड़ के उत्पाद बनाती थी, रबड़ के उत्पाद बनाती थी दोस्तों, उत्पाद बनाती थी। इसी कंपनी ने 1 लाख प्लस आपका मात्र 1 लाख प्लस मेरे ख्याल में आई थिंक 1,05,000 या 7,000 का पहली भारत की ऐसी कंपनी थी जिसका एक शेयर की जो वैल्यू थी कितनी थी, 1 लाख से ज्यादा पहुंची है। वो कौन है आपकी एमआरएफ का बैट यूज करते थे आपके रमेश सचिन तेंदुलकर साथ, बड़े फेमस किया था उन्होंने। ठीक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये भी, और ये दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है तो मुंबई के अंदर। कहां पर आपका दोनों का हेडक्वार्टर है, मुंबई के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, यहां पर भी इसका जो बॉन्ड है, प्रत्येक बॉन्ड का अंकित मूल्य कितना, 1 लाख रुपए यहां पर रखा गया है। ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। जब इसकी बात करते हैं तो सेबी, इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा लगाया जाता है इसकी देखरेख किसकी, सेबी की देखरेख में लगता है, सेबी की जिम्मेवारी होती है। और इसकी जो अध्यक्ष, पहली अध्यक्ष महिला की बात करें तो माधवी पुच जो है आपकी, कौन, माधवी पुच पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों। ध्यान रखना, एक एक शब्द को नोट करना भाई, बहुत काम आएंगे मित्रों, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं क्लास को, जो कि आपके बीच में आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखिए चर्चा में रहा विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है। तीनों चारों क्वेश्चन जो आपके बचे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में रखे हैं, मैंने इनको भी इंपोर्टेंट कैटेगरियों में रखा दोस्तों। चर्चा में रहा विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि जो रहने के वाली बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो इसका कब 30 सितंबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को। तो ध्यान रखना दोस्तों, 3 अक्टूबर को आपका ये, यानी कि आज हम ये दिवस मना रहे हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन रहेगा, शानदार क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। स्लाइड के माध्यम से आप इस क्वेश्चन पे भी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए संयुक्त महासभा यूएनजीए द्वारा, कब आपका यूएनजीए द्वारा 1985 में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1986 में नैरोबी केन्या में मनाया गया था। कहां पर आपका, नैरोबी केन्या में मनाया गया था। पहली बार दिवस की बात करेंगे तो, ठीक है। ओके भाई, उसके बाद इस दिन दुनिया भर में हर किसी के लिए पर्याप्त आश्रय और आवास के मूल अधिकार को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, यानी कि किसी के लिए पर्याप्त आश्रय और आवास की बात यहां पर करती है, मूल अधिकार के लिए। जो घनी आबादी वाले हैं और तेजी से शहरीकरण के कारण प्रभावित हुए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से जो लोगों के घर बनाए जा रहे हैं, या मैं एक बात कहूं कहीं ना कहीं इन पर प्रभाव पड़ रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। यह दिन हर साल आपका अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। अक्टूबर का पहला सोमवार को ये आपका मनाया जाता है, ठीक है। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 70% शहरी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आता है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके पेपर में आ रहा है भाई, ठीक है मित्रों। 2023 में किसी न किसी पेपर में आ ही रहा है, आपको मिल जाएगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा संकल्प सप्ताह दिवस उद्घाटन कब किया गया, एक बार जरूर इसका आंसर देंगे मेरे बताने से पहले, बिना चेक करे। कंफ्यूज कर रखा मैंने इस क्वेश्चन में आपको सबको, इस क्वेश्चन में मैंने सबको कंफ्यूज कर रखा मित्रों, ध्यान रखना। उद्घाटन कब होता है और ये शुरू कब होता है, 1 अक्टूबर 3 अक्टूबर, कब इसको प्रारंभ किया गया दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी के द्वारा, उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया, कब आपका 30 सितंबर को। उद्घाटन की बात करेंगे तो 30 सितंबर को। ये संकल्प सप्ताह, ये चलिए आगे मैं दिखा देता हूं एक बार, है ना, फिर बात बनेगी। देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक अनूठी सप्ताह भर चलने वाली पहल संकल्प सप्ताह का उद्घाटन किया। पहला पॉइंट, यह कार्यक्रम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो कि एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य भारत भर के 329 जिलों में फैले 500 एस्पिरेशन ब्लॉक शासन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यानी कि 329 जिलों में फैले 500 एस्पिरेशन ब्लॉक, यानी कि ब्लॉकों की संख्या कितनी आपकी 500 है और आपके 329 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, यह आपने ध्यान रखना है। देखिए अगली स्लाइड क्या बोलती है, ये देखें, 7 दिन 7 थीम,
इसके 7 दिन और 7 थीम रहने वाली है। सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाए जाने वाले संकल्प सप्ताह के दौरान 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक दिन सभी आकांक्षी ब्लॉकों द्वारा सक्रिय रूप से संबोधन एक विशिष्ट विकास विषय के समर्पित किया जाएगा। पहले 6 दिन संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा, समृद्धि दिवस जैसे विषयों पर केंद्रित और समापन दिवस 9 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। यानी कि समापन कब हो रहा है इस सप्ताह का आपका, तो 9 अक्टूबर को हो रहा। पूरे सप्ताह की सामूहिक उपलब्धियों का संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी कि पूछे 9 अक्टूबर को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह आपका 9 अक्टूबर को होगा, ये आपने इसको ध्यान रखना है। यानी कि प्रत्येक दिन, पहले 6 दिन संपूर्ण स्वास्थ्य आपका, पहले दिन क्या है संपूर्ण स्वास्थ्य, दूसरे दिन आपका सुपोषित परिवार, तीसरे दिन आपकी स्वच्छता, चौथे दिन कृषि, 5वें दिन शिक्षा और 6ठे दिन आपका समृद्धि दिवस। ये थीम रहने वाली है आपकी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपकी थीम रहने वाली है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया। भारत मंडपम ये वही मंडपम है जहां पर आपका G20 की बैठक हुई थी दोस्तों, जहां पे क्या होता है आपका G20 की बैठक हुई थी। ध्यान रखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में है, ये पूछा जा सकता है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? हिमाचल प्रदेश, यूपी, MP, DP। ODF प्लस बोले तो इसकी फुल फॉर्म एक बार जरूर लिखेंगे, ODF प्लस। कौन सा भाई आपका ODF प्लस की बात हो रही है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर रहने वाला है ये हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश नहीं है, यूपी यही आंसर है, यही आपका आंसर है। MP की हम बात कर चुके, दिल्ली, तो दिल्ली के लिए तो हमने कुछ करना ही है, दिल्ली की तो तैयारी ही हो रही है। चलिए दिल्ली, ये क्या भैया ओपन बात करते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट समय में जाएंगे तो आपको सुबह सुबह ना एक नजारा देखने को मिलेगा, नजर नहीं हटती नजारे। हम क्या देखें, लोगों के हाथों में पहले शीशे की बोतल होती थी ना, उससे पहले गड़वा होता था, गड़वा देसी भाषा में बात करें, क्योंकि ये पता है आपको, क्लास आपको पता है महेंद्रगढ़ से चल रही है, और आपको ये भी पता है आपको चिलाई माता के चरणों से चल रही है, ये दुर्गे माँ भवानी आने वाले आपके नवरात्र। अभी तो आपके पितर पक्ष चल रहा है, पितरों को हम मनाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही है कि हम अपने जो बुजुर्गों को, 7 पीढ़ी वाले बुजुर्ग को भी हम इन दिनों में भोजन कराते हैं गाय के माध्यम से या कैसे भी, हमारी एक आस्था है। इसके बाद आ रही है आपके चिलाई माता आ रही है, नवरात्रि आपके शुरू हो जाएंगे ना, वहां से आपकी क्लास चल रही है, तो उसकी बात करूं। देखिए जब कभी डल्लू परेड होती थी, गढ़वा लेकर के जाते थे लोग है ना, ओपन डेक, यानी कि बाहर घूमने के लिए जाते थे है ना, आप समझ रहे होंगे। आजकल क्या हो रहा है, वही साथ में रूम है, उसी रूम के अंदर आपका घूमने वाला प्रोग्राम है, उसी घूमने वाले प्रोग्राम के साथ रसोई है। क्या कमाल का जीवन हो गया है ना, कमाल का जीवन हो गया है। जो दोस्तों जिस चीज को हम बाहर फेंक करके आते थे, आजकल उसको ना घर में रखते हैं, आप समझ रहे हैं भाई, क्या धतूरा जीवन आया है ना, बहुत तगड़ा, जिसके घर में सरकार ने किया है। चलिए भाई, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने अपने 95,767 गांव में 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया। यानी कि सबके घर में अब आपका क्या होगा, लैट बाथ होंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हासिल एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी है, उसमें बाथरूम में ना महिलाएं, जैसे महिलाएं या बड़े बुजुर्ग चारपाई पे कपड़ा लगा करके चारों तरफ और फिर स्नान करते थे। गांव की जिंदगी थी यार भाई, क्या बात है ना। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक तौर पर 28 सितंबर को घोषणा की गई है कि हर घर के अंदर लैट बाथ है, जो स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति आपका राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हाँ ये तो था भाई, है ना। लेकिन देखिए ये चीज गांव शहरों में तो गंदगी हो सकती है, गांव में तो बहुत ओपन एरिया होता था, जनसंख्या थोड़ी थी तो चलता था प्रोग्राम, है ना। लोग 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जंगल के अंदर जाकर के घूम फिर करके आते थे, है ना। तो वो इस बहाने घूम फिर भी आते थे, काफी योगा टाइप भी होता था। आजकल वो चीजें खत्म हो गई हैं, कोई बात नहीं। खैर हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, तो मतलब आपका यूपी से है। उत्तर प्रदेश की बात करूं थोड़ी सी, भारत सरकार का सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 4थे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि पर पहला राज्य कौन सा है, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे भाई, ठीक है। ओके, 9 नवंबर 2000 में भारतीय संसद ने क्या किया था, इसके टुकड़े के उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जो मुख्यतः पहाड़ी भाग था, उसका उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जिसको जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। आपसे पूछे क्वेश्चन उत्तराखंड किससे अलग हुआ, तो यूपी से अलग हुआ दोस्तों, ये अपने ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद भी सबसे ज्यादा लोकसभा, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधान परिषद, सबसे ज्यादा आपकी राज्यसभा सीटें यही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, नवाबों का शहर कहा जाता है, नाइट सफारी यही है, बंदरों के लिए पार्क यही है।
क्षेत्रफल की बात करोगे तो 2,38,566 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसा आपका उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। और यहाँ का मुख्यालय, मुख्य न्यायालय प्रयागराज, यहाँ का जो हेडक्वार्टर, मैं बात करूं किसकी, सॉरी हेडक्वार्टर निकला मेरे मुंह से, तो किसकी बात हो रही है आपकी, यहाँ पर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रयागराज, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती जी से पहले तीनों नदियों का संगम स्थल है, जहां पे आपका कुंभ का मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग प्रोग्राम, मनुष्यों का गैदरिंग प्रोग्राम आपका कौन सा, कुंभ का मेला, उसे इलाहाबाद को आजकल चेंज करके क्या कर दिया गया आपका, तो प्रयागराज कर दिया गया। याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा आपका हाईकोर्ट और चौथे नंबर का हाईकोर्ट आपका यही था, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। प्रयागराज हाईकोर्ट की स्थापना की बात करेंगे तो 1966 में की गई थी। हाईकोर्ट की बात करोगे तो हाईकोर्ट अधिनियम 1961 के तहत 1962 में 3 हाईकोर्टों की स्थापना की गई थी। कहां, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और साथ ही बात करें वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या की बात करोगे दोस्तों तो 25 हाईकोर्ट है, ये आपको पता है। हाईकोर्ट के जज की जो आयु की बात करें तो 62 ईयर तक वो अपना सर्विस दे सकता है। दोस्तों ध्यान रखना, हाईकोर्ट के फैसले आपके अपने आप में एक प्रकार के अभिलेख हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आपका हाईकोर्ट, अगर मैं बात करूं तो ये जो हाईकोर्ट वाली जो बात है 25 संख्या के साथ, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधीन में एक किस्म से कह सकता हूं, क्योंकि भारत के अंदर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपना रखी है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को हमने कहां से लिया था दोस्तों, तो यूएसए से लिया था। ये भी शानदार क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन आपका ये कि किस देश के जज को लाइफ टाइम के लिए जज नियुक्त किया जाता है, तो यूएसए के जज को लाइफ टाइम के लिए जज नियुक्त किया जाता है। और हाँ, एक और क्वेश्चन आपका, हम फंडामेंटल राइट्स के लिए 226 अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं यदि फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई हमारा हनन करता है। तो यहां से चले थे दोस्तों, पॉलिटी में लेके गए, हिस्ट्री में लेके गए, ज्योग्राफी में लेके गए, करंट की क्वेश्चन, रामबाण क्लास, एक ही क्लास के अंदर सब कुछ। तुम में हिम्मत चाहिए नोट करने की दोस्तों। पेपर डांस करेगा, कथकली, भंगड़ा डांस करेगा, कलारी पट्टू डांस करेगा, कथका डांस करेगा, गदका डांस करेगा आपके बीच में, है ना। कौन सा डांस करेगा आपके बीच में, गदका, कथका, है ना, डांडिया डांस करेगा आपके बीच में। ये डांस कहां से संबंध रखते हैं, ये भी क्वेश्चन आने वाला है मित्रों, जिन डांसों का मैंने जिक्र किया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर ओके या थम्स अप करेंगे। चैनल को सभी लोग रिक्वेस्ट है, सभी के सभी लाइक करेंगे। तो दोबारा से फिर मिलेंगे उज्जवल कोचिंग कैंपस के साथ। जो जिम्मेवारी मुझे दे रखी है, इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा मैं, हेमंत। थैंक यू आप सब लोगों को क्लास में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।